नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में। तो चलिए आज हम देखेंगे कार्य ऊर्जा और शक्ति का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले कार्य के बारे में अभी तक हम क्या समझते आ रहे थे। कार्य का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ के पीछे कार्य कर रहे हैं तो मेरे अंदर थकान होगी, लेकिन फिजिक्स इससे काफ़ी अलग है। यहाँ पे कार्य का मतलब वो नहीं है कि हम गए खेत में काम किए, हम कुदाल चलाए, या फिर हम कोई पत्थर उठाए, या फिर हम घर का कोई काम किए, बाहर का कोई काम किए, ऑफिस वर्क किए। फिजिक्स का इससे कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स का बस एक लाइन है, यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो आप किसी वस्तु को विस्थापित कर दीजिए, आप एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दीजिए, तो आप फिजिक्स के नज़र में काम करेंगे। लेकिन यदि ये काम आप ना किए और फिर भी आप यदि कुछ भी किए, आपके अंदर थकान हो रही है लेकिन फिर भी आप फिजिक्स के नज़र में काम नहीं किए हैं। जैसे यदि हम दीवार को धक्का लगा रहे हैं ना, तो मेरे अंदर थकान होगी। हम दिन भर चाहें तो धक्का लगाते रह जाएंगे, दिन भर लगाते रहिए, घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, आप जितना ताकत है सारा ताकत खत्म कर दीजिए, सारा एनर्जी लॉस कर दीजिए दीवार को धक्का लगाने में, लेकिन फिर भी दीवार 1 इंच आगे या पीछे नहीं होगा। तो भले आप अपने नज़र में बहुत सारा काम किए हैं और आपके अंदर बहुत थकान हो रही है, पसीना आ गया कि हमने दिन भर केवल पुश किया है दीवार को, लेकिन फिजिक्स के नज़र में आप कोई काम नहीं किए हैं। क्योंकि फिजिक्स के नज़र में आप बल तो लगाए, लेकिन जो फोर्स लगाए ना, तो उसके बाद उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं गया। तो यही होती है कार्य। तो कार्य का एक्चुअल परिभाषा होता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वह विस्थापित हो जाए तो बल द्वारा उस वस्तु पर कार्य किया जाना कहता है। जब हम किसी पर बल लगाए और वह वस्तु थोड़ा आगे खिसक गया, पीछे खिसक गया, साइड हो गया, तो उस बल द्वारा हम उस पर कार्य किए। लेकिन यदि वो नहीं खिसका ना, तो हम कोई कार्य नहीं किए। जैसे अभी देखें, दीवार को धक्का लगाए लेकिन हम कोई काम नहीं किए। सेम वैसी बातें हैं। आप 10 केजी का कोई गेहूं का रखा हुआ है ना बोरा में, आप उसको उठाइए और उसको बैग को उठा के अपने सर पे रख लीजिए और दिन भर रखे रहिए। रखने के बाद फिर उसको उतार के वहीं पे रख दीजिए जहाँ से आप लाए थे उसको। तो आप फिजिक्स के नज़र में कोई काम नहीं किए हैं। आप चाहें तो कुछ भी काम कर लीजिए, लेकिन यदि उसको बल द्वारा यदि विस्थापित नहीं किए ना, तो फिजिक्स में कोई काम नहीं हुआ। अब 50 केजी का कोई पत्थर भी सर पे उठाए हैं और लास्ट में उसको यदि उसी जगह पे रख दिए जहाँ से आप उठाए थे, तो उस पत्थर के फर्स्ट और लास्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो इसीलिए वो कार्य 0 हो जाता है। तो ये होता है हमारा कार्य, जिसका फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। यहीं से समझ में आती है कि उस पर तो बल लगाना चाहिए, और बल यदि लग रहा है ना, तो उसमें विस्थापन होना चाहिए। जिस टाइम विस्थापन ही 0 होगा, विस्थापन के बारे में पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा करा था कि कोई भी वस्तु जब किसी दूरी को तय करती है ना, तो पहली स्थिति और अंतिम के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है उसी को विस्थापन कहा जाता है। तो जब विस्थापन ही 0 हो जाएगा, तो 0 से किसी को भी गुना करेंगे, बल का वैल्यू कितना भी हो, 100 हो या फिर 1000 हो, ये टोटल 0 हो जाएगा और कार्य का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो फिजिक्स के नज़र में कार्य तभी होगा जब उस पर एक तो बल लगना चाहिए और दूसरा एक विस्थापन होना चाहिए। बल लगने के बाद उसके चेंजिंग आना चाहिए, उसके पहली स्थिति और आखिरी स्थिति में चेंजिंग आना चाहिए। तो यही होती है बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है, जिसको W से हम लोग इंडिकेशन देते हैं, क्योंकि W फॉर वर्क होता है। अब देखिए, जो कार्य होता है ना, ये बल गुना विस्थापन। अब ये बल है, बल का जो फॉर्मूला, बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, लेकिन जो विस्थापन होती है ना, विस्थापन का ऐसे मात्रक मीटर होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब बल और विस्थापन के गुणनफल को न्यूटन मीटर हो गया, तो यही जो न्यूटन मीटर होती है ना, ये कार्य की SI मात्रक होती है, क्योंकि बल का ऐसे मात्रक न्यूटन और विस्थापन का ऐसे मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर। तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, जो कार्य होती है उस कार्य का SI मात्रक क्या होता है। तो आपको बतला देना है कि कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है, लेकिन इसी न्यूटन मीटर को 1 जूल कहा जाता है।
इसीलिए कार्य का जो एसआई मात्रक है ना वह न्यूटन मीटर तो होता ही है, लेकिन आपको यदि ये ऑप्शन में ना दे के जूल दे दे तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ये एसआई मात्रक के बारे में भी हम लोगों ने जान रखा है कि जब किसी चीज़ को, जब कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट करते हैं ना तो उसके बारे में बोला जाता है। जैसे कि चीनी है तो चीनी में क्या है, 1, 2, 5 ऐसे नहीं बोलेंगे, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, मतलब उसके द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केजी लगाते हैं। तो उसी तरह कार्य कितना काम किए, तो कोई यदि काम किया ना 10 काम किया तो ये 10 जूल समझ लेंगे कि वो 10 जूल का एनर्जी काम किया है, वो किया है। यदि वो इस काम को 50 लगा रहा है तो या तो 50 में जूल लगाएंगे या फिर इसी 50 में न्यूटन मीटर लगाएंगे, क्योंकि दोनों बात बराबर ही होती है। तो कार्य का जो ऐसा मात्रक है वो या तो जूल होगा या न्यूटन मीटर होगा, लेकिन कार्य तभी होगा जब एक तो बल लगेगा, एक विस्थापन लगेगा। आपको एग्जाम में घुमाने के लिए क्वेश्चन ऐसा भी दे दे, निम्न में से किसी एक ऑप्शन को चुनें और दे देगा कि कार्य करने का सही तरीका क्या है। उस पर बल तो लगाया गया पर विस्थापन 0 पाया गया। एक होगा बल ही नहीं लगाया गया तो क्या कार्य संभव है। तो जब बल नहीं लगाए हैं तो बल का वैल्यू यदि 0 आ गया तो कार्य होगा ही नहीं। बल कब होगा, कार्य कब होगा, तो कार्य करने की केवल एक स्थिति होनी चाहिए कि उस पर बल भी लग रहा हो और उसमें विस्थापन भी आया हो, उसके जगहों में चेंज आया हो। तो जब ऐसी बातें होती है तो इसे हम लोग कार्य कहते हैं।